नमस्कार। बात पते में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कई कदम उठा रहे हैं। भारत ने दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सज़ा देने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जिनका सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ये कोई छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद तंग हाल में है। पाकिस्तान को अपना दिन का खर्चा चलाने तक के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे संगठनों की ओर देखना पड़ रहा है। वो लोग मदद तो करते हैं, लेकिन उनकी शर्तें काफ़ी कड़ी होती हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व का सवाल है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है कि जो पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था को सहारा दे सके, मजबूती दे सके या फिर उसके आयात के बिल को भर सके। यही कारण है कि पाकिस्तान को इन तमाम एजेंसियों की ओर मदद के लिए देखना पड़ रहा है। वहीं भारत ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जिनका असर पाकिस्तान के उड्डयन क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। आपको याद होगा कि भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने यह फैसला किया था कि जो उसकी अपनी एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया था भारतीय विमानों के लिए। तो वो भारतीय विमान जो या तो सेंट्रल एशिया की ओर जाते थे या फिर यूरोप या फिर अमेरिका की ओर जाते थे, नॉर्थ अमेरिका की ओर, उन्हें अब एक लंबे रास्ते से उड़कर जाना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही फैसला पाकिस्तान ने तब भी किया था जब भारत ने पुलवामा के बाद कार्रवाई की थी। और इस तरह के जब भी तनाव दोनों देशों के बीच में होता है तो एयर स्पेस बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब भारत ने भी जवाबी कदम उठाया है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तगड़ा झटका है। तगड़ा झटका इस लिहाज से है कि पाकिस्तान की जो अपनी एयरलाइंस है वैसे ही बहुत खस्ता हालत में है। कई बार बीच में इस तरह की खबरें आती है कि या तो कुछ जगह पार्किंग का पैसा न देने के कारण विमान रोक लिए जाते हैं, कई बार पायलट जो उनको वेतन न मिलने के कारण उन्हें वो ड्यूटी पर नहीं आते हैं, या फिर और भी तरह की दिक्कतें पाकिस्तान की एयरलाइंस को लेकर रहती हैं। और पाकिस्तान अपनी जो उड़ान है वो भारत के एयर स्पेस से कुआलालंपुर और कुछ अन्य इस तरह के देशों के आसपास भेजा करता था। लेकिन अब जब भारत ने यह फैसला किया है कि एयर स्पेस बंद कर दिया जाए पाकिस्तान की उड़ानों के लिए, तो इससे पाकिस्तान को अब एक बड़ी दिक्कत होने जा रही है। हालांकि ये बात सही है कि जब से दोनों देशों के बीच में तनाव हुआ तब से ही पाकिस्तान ने अपनी उड़ानों को भारत के वायु क्षेत्र से भेजना बंद कर दिया था। लेकिन आपको यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान की उड़ानें हैं उन्हें अब एक लंबा रास्ता लेकर जाना पड़ रहा है। वो चीन के रास्ते से और दूसरे रास्तों से होते हुए कुआलालंपुर या इस तरह की उड़ानों को पूरा कर रही हैं और निश्चित तौर पर इससे उनके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। जहाँ ये बात सही है कि भारत की जो उड़ानें हैं उनको भी लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। 1 से 2 घंटे की देरी भी इसमें कुछ उड़ानों में हो रही है। और दरअसल होता ये है कि जब आप लंबा रूट लेते हैं उड़ान के लिए तो न केवल फ्यूल का खर्चा बढ़ता है बल्कि क्रू का खर्चा भी इसमें बढ़ता है और भी तमाम तरह की दिक्कतें इसमें आती हैं। और जितना ज़्यादा समय लगेगा, जितनी ज़्यादा लंबी उड़ान होगी, उतना ज़्यादा ईंधन इसमें खर्च होता है। तो ये दिक्कत है। यही कारण है कि कुछ उड़ानें भारत की ओर से जो थी वो रद्द भी कर दी गई हैं। अलमाटी की जो उड़ान थी वो इंडिगो ने अपनी ओर से रद्द कर दी और कुछ और भी उड़ानें जिस पर कि इन पर असर पड़ा है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी है, बात अभी आगे और भी बढ़ेगी। कल देर रात जल संसाधन मंत्री, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और ये बैठक दूसरी बार हुई है। ये थी जल सिंधु संधि को लेकर, जिसमें कि भारत ने इसको फ़िलहाल ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया है। इस संधि को ठंडे बस्ते में डालने का सीधा मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में पानी जाता है उसे किस तरह से रोका जाए, इस पर सरकार अब गंभीरता से विचार कर रही है। और CR पाटिल ने तो उस दिन कहा भी था कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी हम नहीं जाने देंगे। तो जो कल की बैठक हुई है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें इसी बात पर विस्तार से चर्चा हुई है कि आगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या कदम भारत की ओर से उठाए जा सकते हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि भारत ने, जिस तरह से भी बीच में खबर भी आई थी कि इकट्ठा पानी एक साथ छोड़ दिया गया था और ये पानी इतना छोड़ा गया है कि इसके बाद अब 2 महीने तक भारत पानी का स्टोरेज कर सकता है। और यानी एक बूंद भी पानी न छोड़े तो भी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी रहेगी। तो क्या ये भी एक कदम उस दिशा में उठाया गया है, ये देखने की बात होगी। जैसा कि उस दिन इंडिकेशन दिया गया था कि कुछ तो इमीडिएट स्टेप्स होंगी, कुछ मिड टर्म की स्टेप्स होंगी और कुछ लॉन्ग टर्म की स्टेप्स होंगी। तो माना जा रहा है कि इसमें पानी अचानक से सारा छोड़ देना ये इमीडिएट स्टेप हो सकती है, ताकि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा ली जाए,
मीडियम टर्म में कहा जा रहा है कि जो पानी है उसको रोकने का और भी तरीका किस तरह से निकाला जाए, उस पर चर्चा हो रही है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो बांध हैं वो नए बांध बनाना और जो मौजूदा काम चल रहे हैं उनमें तेज़ी लाना, ये सारे कदम हैं जो कि लिए जा रहे हैं। कुछ और भी फैसले किए गए हैं, जो कि चेक पोस्ट बंद की गई है अटारी बॉर्डर पर। इससे भी दोनों देशों के कारोबार पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है और इससे भी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका बताया जा रहा है कि लगा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ उठाई जा रही हैं। जहाँ तक सैन्य विकल्प का प्रश्न है, इस बारे में तो बात लगातार हो ही रही है। साथ ही कल देर रात भी पीएम मोदी के साथ आर्मी चीफ की बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि उसमें भी कोई एक बड़ा फैसला इस बारे में हुआ हो, क्योंकि पीएम मोदी कल साउथ ब्लॉक के अपने दफ्तर भी गए थे, जहां पर कि सिचुएशन रूम है, वॉर रूम है, और माना जा रहा है कि 2-3 घंटे तक वहां पर वो रहे। तो इसमें पूरा निगरानी उन्होंने की है। शायद हो सकता है कि उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया गया हो, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी गई है। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार सैन्य विकल्प के बारे में भी लगातार चर्चा कर रही है, उस पर भी विचार चल रहा है। तो बात पते की में इतना ही। नमस्कार।